तो OnePlus Nord 4 फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और काफी एक्साइटमेंट है इस डिवाइस के अराउंड, क्योंकि OnePlus के फैंस इंडिया में काफी ज्यादा है। लेकिन Nord सीरीज जो है इंडिया में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लैगशिप लेवल पे लोग जाते हैं तो उससे कम बजट में ऑप्शंस देखते हैं OnePlus के इकोसिस्टम में, तो Nord सीरीज लोगों के ख्याल में आता है। हाँ, लाइट सीरीज भी है लेकिन मिड रेंज में थोड़ा एक्स्ट्रा पावर चाहिए, थोड़ा डिजाइन में दैट प्लस फीलिंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं OnePlus Nord सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा डिजाइन में एक नई फिलॉसफी है, पूरे परफॉर्मेंस में एक नया स्पार्क है। तो Nord 4 अब इंडिया में जो आ गया है, लेने से पहले आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहता था। हे गाइस, मैं हूं साइरस, आपका स्वागत है फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे पे। और आज हम देखेंगे कि Nord 4 जो कि नया OnePlus का स्मार्टफोन है, इसको लेने से पहले आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि फीचर्स, परफॉर्मेंस, बिल्कुल एक नया एवटार आ गया है Nord का। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं इस फोन को, ये वीडियो जरूर देखना। तो जो डिजाइन फिलॉसफी है उसको पूरी तरह रिवैम्प कर दिया गया है। एक यूनिबॉडी मेटल डिजाइन अब OnePlus Nord के साथ आ गया है। तो अब कहते हैं मिक्स रिएक्शन। कुछ लोग सोचते होंगे कि ग्लास बॉडी ज्यादा बेटर है, लेकिन OnePlus 3T अगर आपको याद हो तो एक अलग ही रेस था OnePlus 3T का इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो जो मेटल की यूनिबॉडी डिजाइन है वो मार्केट से गायब ही हो गई थी, लेकिन इसको रिफ्रेश कर OnePlus Nord ने वापसी की है। अब प्रॉब्लम्स जो होती है मेटल डिजाइन में ज्यादातर होती है 5G एंटेनास, क्योंकि फोन में 5G एंटेनास अकोमोडेट करने बड़े मुश्किल होते हैं अगर मेटल का फोन हो, क्योंकि सिग्नल में प्रॉब्लम होती है। लेकिन OnePlus कह रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने इसमें डाली है, उससे आपको नेटवर्क में 5G में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर भी आपको एक ऑल मेटल फोन मिलेगा, जो कि मैं चाहता हूं ये लोगों को पता लगे। इसमें कोई इश्यूज नहीं है डिजाइन के मामले में। दिस काइंड ऑफ एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ फिंगरप्रिंट्स और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। 3 नए डिजाइन है OnePlus के पास इस नए फ्लैगशिप के। तो मैं सोचता हूं कि अगर आप एक नया रिफ्रेश डिजाइन मेटल फाइनली अपने हाथ में चाहते हैं तो I think the OnePlus Nord is a good option। अब कुछ इश्यूज होते हैं 5G एंटेनास के मेटल फोन्स में, तो मैंने बताया था ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब OnePlus ने किया क्या है, एक सीरीज ऑफ स्मॉल पिलर्स होते हैं, उनको काफी अच्छी तरीके से रेयर कवर के अंदर उन्होंने पोजीशन कर रखा है ताकि जो 5G एंटेनास लगाने की जो स्पेस है उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके साथ ही उन्होंने ये कोशिश की है कि जो इसका मदरबोर्ड है उसको भी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया जाए और इसलिए एक हॉरिजॉन्टल कैमरा उन्होंने पोजीशन किया है। तो फिर जो अंदर के जो मैकेनिक्स हैं, जो अंदर के जो चिपसेट एलिमेंट हार्डवेयर है, उसको ज्यादा ट्वीक करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी है एक ऑल मेटल डिजाइन देने के लिए, और ये एक अच्छी बात है। अगर उन लोगों को प्रॉब्लम है जो वेट से परेशान होते हैं एक ऑल मेटल फोन से, तो डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नॉट दैट हैवी, अंडर 200 ग्राम्स है, तो आपके हाथ में जो पूरा हैंड्स फील है उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो या आई थिंक डिजाइन के मामले में OnePlus हैज डन अ गुड जॉब हियर। दूसरी एक चीज जो अपग्रेड आपको ध्यान में रखनी चाहिए इज द प्रोसेसर। आई मीन MediaTek Dimensity 9000 से अपग्रेड करके यहां पर आप Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर अब OnePlus Nord 4 में आ गया, जो कि परफॉर्मेंस को मैं कहता हूं अलग लेवल पे ले जाता है। जो एक डिफरेंस मैंने देखा है परफॉर्मेंस में वो पावर का है मोस्टली, जो कि मैं कहता हूं 65% फास्टर है प्रोसेसिंग में, और जीपीयू कम से कम 130% तक फास्टर, ये OnePlus का कहना है। और मैंने वो नंबर्स ट्रांसलेट होते हुए देखे हैं फोन में जब मैं उसे यूज कर रहा था। अगर आप बेंचमार्क्स पे भी नजर डालें तो साफ देख सकते हैं कि जो 7 Plus Gen 3 का जो इफेक्ट है वो आपको OnePlus के परफॉर्मेंस में दिख रहा है। ये ऑन पार है Realme GT 6G के, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कांटे की टक्कर है। Antutu में यस Realme हल्का सा आगे जरूर है, लेकिन वापसी होती है OnePlus Nord 4 की। अगर आप Geekbench के स्कोर देखें तो मोटा मोटा अगर 25 भी नहीं 30 to 35 का जो रेंज है, बहुत ही ट्रिकी रेंज है। दोनों फोन इसमें अवेलेबल है। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं कि 30 से 35 के बीच में एक फोन होना चाहिए परफॉर्मेंस वाला, हार्डकोर परफॉर्मेंस के लिए, तो OnePlus Nord एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं जब फोन को यूज कर रहा था मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई सच परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि हेवी मल्टीटास्किंग मैं करता हूं। जब मैं टेस्ट कर रहा था इसको तो इश्यूज कोई भी नहीं थे हीटिंग को लेके, मल्टीटास्किंग को लेके, हैंगिंग को लेके, बिकॉज मैं इसको अपना प्राइमरी ड्राइवर की तरह यूज कर रहा था और परफॉर्मेंस वाज ऑन पार, नो इश्यूज एट ऑल। जो एक
एडवांटेज इस बार आपको मिल रहा है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का OnePlus के साथ। नॉट ओनली दैट, अब AI भी आ चुका है। तो OnePlus ने प्रॉमिस किया कि आपको OxygenOS 14.1 जो है इसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो 4 साल के मिलेंगे और साथ ही 2 साल सिक्योरिटी अपडेट्स, जो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप फोन में लॉन्जिविटी चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं, ये नहीं कि 1-2 साल यूज किया और फेंक दिया, नहीं, OnePlus Nord 4 के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी दोनों में ही आप कवर्ड हो। दूसरी बात यह है कि अब इसमें आपको AI मिल रहा है। बहुत लोग बोल रहे थे कि फ्लैगशिप लेवल के आपको फोन्स हैं जो OnePlus सीरीज में, लेकिन फिर भी आपको उसमें AI नहीं मिलता। अब Nord 4 में AI आ चुका है। बेसिक लेवल का AI है जो कि आपको दूसरे फोन जैसे सैमसंग के फोन में या फिर अभी फिलहाल लॉन्च हुआ जो Oppo Reno 12 Pro है उसमें भी आपको मिल रहा है। कुछ ऐसे AI फीचर्स हैं जैसे कि ट्रांसक्राइबिंग, आप ऑडियो अगर कोई मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑडियो टू टेक्स्ट ट्रांसक्राइब करने के लिए ऑन डिवाइस इसमें फीचर है। सेकंड, आपको ऑब्जेक्ट इरेजर फाइनली इमेज गैलरी में मिलता है OnePlus के। तो ये छोटे मोटे AI अपडेट्स हैं, लेकिन एडवांटेज ये है जो 7 Plus Gen 3 सीरीज का चिपसेट है वो AI हैंडल करने के केपेबल है। तो फ्यूचर में भी अगर कोई AI अपडेट्स आते हैं या फीचर्स आते हैं तो OnePlus Nord 4 में आपको वो फीचर्स मिल सकते हैं क्योंकि चिपसेट अब केपेबल है। वेरिएंट्स की बात करें, आपको 8GB और 12GB रैम वेरिएंट्स मिलते हैं, प्लस स्टोरेज 128 और 256। कहीं ना कहीं बहुत लोग बोलेंगे 512 का एक वेरिएंट देना चाहिए था, लेकिन आई थिंक 256 इज प्लेंटी इनफ। वही नहीं, आपको AI लिंक बूस्ट करके भी एक फीचर मिलता है जिसमें अगर आप मोबाइल नेटवर्क में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो तो AI की मदद से आपके नेटवर्क को बूस्ट किया जा सकता है। मैंने एक्सपीरियंस जब किया, हाँ ऐसे एरियाज हैं ऑफिस में जहां पे मैं कॉल पिक करने की कोशिश कर रहा था या फिर नेटवर्क देख रहा था, थोड़ा AI जरूर हेल्प करता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिमोट एरिया में चले जाओ तो भाई नेटवर्क एक्सपर्ट मत करना। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर बाइंग दिस फोन, वो है गेमर्स के लिए। गेमिंग पावर हाउस है OnePlus Nord 4। कहीं ना कहीं मैं इसमें बहुत सारे गेम जरूर खेल रहा था, लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा खेलता हूं, मैं कन्फेस करता हूं, वाज BGMI, और वो भी मैक्स सेटिंग पे। इस गेम को मैंने कम से कम 1-1.5 घंटा खेला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ हीटिंग या फिर लैगिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप लंबे गेमिंग सेशंस करें तो गेम बहुत लैग करता है, लेकिन Nord 4 में मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई जब मैं गेम को बिल्कुल टॉप सेटिंग मैक्स सेटिंग पे चला रहा था। अब एडवांटेज के लिए इसमें एक डेडिकेटेड गेमिंग इंजन भी आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका चिपसेट है वो फ्रेम मोशन इंजन जो है Qualcomm का उसको सपोर्ट करता है, जिससे आपको हाई क्वालिटी सीन्स, डबलिंग फ्रेम रेट और पावर कंजम्पशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको 15% बेटर CPU परफॉर्मेंस मिल रहा है इस चिपसेट के साथ, और GPU परफॉर्मेंस भी अपग्रेड होता है कम से कम 45 to 50%। तो ओवरऑल अगर आप एक गेमर हैं, सीरियस गेमिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं आपके फोन लैग ना करे, तो Nord 4 एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। हालांकि हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं OnePlus Nord 4 की, लेकिन मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहता हूं OnePlus Watch 2R के बारे में। ये भी इंडिया में लॉन्च हो गया है और काफी अग्रेसिवली प्राइस्ड है, बट आपसे मैं जानना चाहता हूं क्या आप OnePlus Watch 2R का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देखना चाहते हैं? अगर यस, प्लीज कमेंट्स में लिखिए, तभी हम रिव्यू डालेंगे, वरना बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको मार्केट में मिल ही जाएगी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एंड शायद ऐसे भी लोग हों जो एक स्मार्ट वॉच देख रहे हैं इन द मिड रेंज टू बजट सेगमेंट। नेक्स्ट जो फीचर इसके बारे में बात करना चाहता हूं वो है लो लाइट फोटोग्राफी। अब यस, कैमरा सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया, सोनी का एक नया सेंसर लगाया गया, लेकिन जो इसकी लो लाइट फोटोग्राफी है काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। मैं जब फोन को टेस्ट कर रहा था तो मुझे ये कुछ सैंपल्स मिले और मैं काफी इंप्रेस था। जिस तरह आप इस कॉम्पोजिशन में देख सकते हैं, लाइट काफी अच्छी तरह बैलेंस्ड है, कलर्स और सैचुरेशन को अच्छी तरह बैलेंस किया गया है, और ये ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है। 2x शॉट्स भी अच्छे लगते हैं, और अगर आप बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट्स को भी जूम करें तो वो काफी शार्प हैं। वाइड एंगल लेंस में कंसिडरेबल कलर शिफ्ट नहीं है, जो कि एक चीज मुझे इस कैमरे के बारे में अच्छी लगी। यहां पर आप अलग अलग आइटम्स देख सकते हैं प्लेट में, और यहां मैं आपको बता दूं कि कोई सोर्स ऑफ लाइट आसपास नहीं है, फिर भी सेंसर ने शार्प इमेजेस और ट्रू कलर्स के साथ क्लिक किए हैं। यहां सेंसर हल्का सा स्ट्रगल जरूर करता है, लेकिन आप ये भी देखें कि लोग आसपास काफी मूव कर रहे हैं, और अगर आपके स्टेबल हैंड्स हैं तो आप एक अच्छी इमेज खींच पाएंगे। पीछे के टेक्स्ट को अगर आप रीड करना चाहें तो भी आप आसानी से रीड कर सकते हैं। इस इमेज को क्लिक करने के लिए हाँ स्टेबल हैंड चाहिए, लेकिन इस फोन में OIS आपको सपोर्ट देता है एक शार्पर और एक नॉइस फ्री इमेज क्लिक करने में। अब ये शॉट जो था सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे। इसमें एपर्चर की बात करें तो f1.8 है और ISO 12800।
ये बिल्कुल अंधेरे में खींची गई फोटो है और आप पीछे देख सकते हैं एसी के यूनिट्स भी आपको आसानी से नजर आएंगे। OnePlus ने लो लाइट फोटोग्राफी का गेम काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। वाइड एंगल लेंस की शॉट ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन ज्यादा स्टेबल हैंड्स एक बेटर शॉट लेने में सक्सेसफुल रहेंगे। लो लाइट में सेल्फीज भी काफी अच्छे आते हैं 16 मेगापिक्सल शूटर से, और अगर आपको एक क्रिस्प पोर्ट्रेट शॉट भी चाहिए डे लाइट में तो भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। डे लाइट कॉम्पोजिशंस भी अच्छे हैं, सब्जेक्ट्स अपने ट्रू कलर्स और शार्पनेस को रिटेन करते हैं अगर आप लैंडस्केप्स भी खींचे। 2x में शॉट्स भी काफी इंप्रेसिव हैं, और जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि वाइड एंगल लेंस में ज्यादा कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। मैक्रो फोटोग्राफी में भी काफी इंप्रूवमेंट्स देखे गए हैं और नॉट 4 का ये सेटअप आपको काफी इंप्रेसिव लगेगा। हालांकि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के लिए फाइबर के फुल रिव्यू का वेट करें। जो ये सेंसर है आपको ब्रॉडर टोन्स देता है इन टर्म्स ऑफ कलर इमेजिंग, और ये भी इंश्योर करता है कि जो डार्कर इमेजेस अगर आप लो लाइट में खींच रहे हैं फोटोज तो उनको भी इंप्रूव किया जा सके। और ये सेंसर आई थिंक फोटोग्राफी के गेम को बहुत इंप्रूव करता है। एक खामी जो मुझे लगी इसमें, वीडियो जो है फ्रंट पे वो आपको 1080p 30 fps का मिलता है। अगर उसमें 60 fps डाल दिया गया होता तो स्टेबलाइजेशन में थोड़ी हेल्प मिल जाती, which would have been better. So overall कैमरा गेम OnePlus Nord 4 का डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, और अगर आप कैमरे के हिसाब से भी सोच रहे हैं कि OnePlus आपको लेना चाहिए तो यस, यू आर गेटिंग अ गुड कैमरा फोर। कोई ऐसा डील ब्रेकर नहीं है। हाँ, छोटी मोटी खामियां तो हर फोन में होती हैं, लेकिन 30 to 35 के रेंज में आई थिंक OnePlus इज अ गुड कैमरा सिस्टम। नेक्स्ट जो फीचर है बैटरी। OnePlus हमेशा कहता है कि उनका बैटरी गेम सॉलिड है, और इस फोन के साथ भी आपको एक सॉलिड बैटरी मिलती है। इसमें आपको मिल रही है 5500 mAh की बैटरी जो सपोर्ट करती है 100 वॉट फास्ट चार्जिंग। ये थे हमें जो चार्जिंग टाइम्स मिले। अब मैंने बैटरी को पूरे दिन तक निचोड़ा होगा। आई थिंक 1.5 दिन आराम से चला। जब मैं ओवरलोड कर रहा था फोन को, बेंचमार्क परफॉर्मेंसेस, गेमिंग कर रहा था, इस पे कॉल्स दे रहा था, व्हाट्सएप सब कुछ चल रहा था, मुझे 1.5 दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल गया था। हाँ, एक इसमें हाई परफॉर्मेंस मोड आता है, अगर आप उसको एक्टिवेट करके फोन को यूज करेंगे तो ये बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, थोड़ा फोन हीटअप जरूर होगा, लेकिन आपको वो मोड तभी ऑन करना चाहिए जब आप कुछ ज्यादा ही हैवी ऐप चला रहे हैं, जैसे आप HD गेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 4K में, तब यूज करो। अदरवाइज आई थिंक द बैटरी विल लास्ट यू 1.5 to 2 days easily. नॉट ओनली दैट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी की हेल्थ Nord 4 की बनी रहे तो इसमें एक बैटरी हेल्थ चार्जिंग का फीचर भी आता है जो आपके बैटरी को स्लोली चार्ज करता है, टाइमली चार्ज करता है। ऐसे फीचर्स आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस जैसे सैमसंग, एप्पल, इनमें मिलते हैं। नॉर्ड ने इस फोन में ये फीचर डाला है, तो यस डेफिनेटली एडवांटेज है। तो फास्ट चार्जिंग यस 100 वॉट है, लेकिन बैटरी की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए भी इसमें फीचर है, सो आपकी बैटरी लंबी चलने वाली है। तो मोटा मोटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता था अगर आप सोच रहे हैं OnePlus Nord 4 लेने का। लेकिन प्राइसिंग अगर मैं बताऊं तो काफी अग्रेसिव और अच्छी रखी है OnePlus ने। जो 8GB प्लस 128GB का वेरिएंट है, इंडिया में प्राइस किया गया है 29,999 पर। ये स्टार्टिंग प्राइस है, जो कि बढ़िया प्राइसिंग है अगर आप अंडर 30 कोई फोन देख रहे हैं। अगर आप इसका जो बड़ा स्टोरेज का वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो टॉप वेरिएंट है 35,999 का, जो कि कंपीट करता है Realme GT60 से। और इस सेगमेंट में अगर चिपसेट की बात करें तो काफी अच्छे ऑप्शंस हैं ये। लेकिन अगर आप नॉर्ड का एडवांटेज देखें तो आपको काफी फायदे मिलते हैं। आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है UI का, जो कि काफी लोग फैंस हैं OnePlus के UI के। प्लस फास्ट चार्जिंग, चार्जर इन द बॉक्स, बहुत सारे एडवांटेज, और एक नया डिजाइन, एक नया एक्सपीरियंस AI के साथ। आई थिंक एक कंप्लीट डिवाइस है OnePlus Nord 4 अगर आप मार्केट में एक फोन देख रहे हैं 30 to 35 के बीच में। तो ये थे हमारे क्विक पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए OnePlus Nord 4 लेने से पहले। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके रिव्यूज हैं, क्या इनपुट्स हैं OnePlus के इस नए फोन के बारे में, बिकॉज एक गेम चेंजर हो सकता है अगर आप उस प्राइस सेगमेंट में फोन देख रहे हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अ फोन इन दिस प्राइस सेगमेंट, शायद उनको हेल्प करे ये। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अलविदा कहते हुए आपको OnePlus Nord 4 के साथ फिर से वापस आने का वादा कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लॉन्चेस हैं, बहुत सारा टेक आने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू कीप अस बिजी। बट हमारे लिए आपके लिए कंटेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड टू फाइबर बाय इंडिया टुडे।